Hello students, welcome on my YouTube channel Arshdeep IAS Classes. Hope you people are doing well and getting the benefits from my uploaded videos. Students, जो हमारी आज की ये वीडियो है ये टास्क 2 ऐसे राइटिंग की इंट्रोडक्शन के रिलेटेड है। तो जो हम आज इंट्रोडक्शन बनाएंगे इसमें वो कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे। जो प्रीवियस वीडियो थी सेम एज उसमें हमने जो इंट्रोडक्शन बनाई थी वो कंपाउंड सेंटेंस में बनाई थी और उसमें पैराफ्रेजिंग और जो थीसिस था वो दोनों ही कंपाउंड सेंटेंस में था। तो आज स्टेटमेंट वही है एंड बट कंपाउंड नहीं बनाएंगे यहाँ पे सेंटेंसेस, हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और पैराफ्रेजिंग और थीसिस सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो सेम स्टेटमेंट है। नाउ अ डे सम पीपल थिंक दैट पब्लिक लाइब्रेरीज आर नॉट नेसेसरी व्हाइल अदर्स डिसएग्री। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ऑन ओपिनियन एंड एग्जाम्पल्स। सो इसमें हम देख सकते हैं कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज के ऊपर हमको टॉपिक दिया गया है, तो दो लोगों के जो व्यूज़ हैं यहाँ पे, कुछ लोग उसके फेवर में हैं, कुछ लोग नहीं हैं। तो बोथ व्यूज़ मांगे हैं, वो तो आगे की बात है, BP1 BP2 एंड गिव योर ऑन ओपिनियन। एंड वो ओपिनियन हम देंगे यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट में हम क्लियर करेंगे। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो क्लॉजेज होते हैं तो ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि विदाउट क्लॉजेज आपके लिए इजी नहीं है इसको समझना। पहला क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप कंपाउंड बनाते हो तो कंपाउंड में आपके पास दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, उसमें कोई डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब सबॉर्डिनेट क्लॉज उसमें नहीं होता है। अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाते हो तो देन उसमें इंडिपेंडेंट के साथ डिपेंडेंट क्लॉज मतलब कि लगता है, विदाउट डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनता, चाहे वो एडजेक्टिव क्लॉज हो, चाहे एडवर्ब क्लॉज हो, चाहे वो नाउन क्लॉज हो। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज, सो इसको हम सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, सबॉर्डिनेट क्लॉज, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये दो तरह के क्लॉज यूज होते हैं और इंडिपेंडेंट को मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। जो हमारी आज की इंट्रोडक्शन होगी ये हम बनाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज में। किसमें बनाएंगे? एडजेक्टिव क्लॉज में, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज है जो वो भी एक तरह का क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज ही है। हम इसको सबॉर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं। तो एक जो वीडियो है वो अलग से मतलब दी गई है YouTube पे, तो वो एडजेक्टिव क्लॉजेस के ऊपर ही है, कितनी टाइप्स होती हैं इसकी और इसमें कब कॉमा लगता है कब नहीं लगता। तो जितना हो सका मैं वीडियो में जरूर कराऊंगा, बट आप अलग से उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। तो आगे इंट्रोडक्शन बनाते हैं, पैराफ्रेजिंग करेंगे पहले। गोइंग बाय द परसेप्शन, गोइंग बाय द perception of some people, right? Public libraries which are contemplated to be superfluous these days are believed to be advantageous by the remaining ones, तो इसमें आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज बनाया है, बट ये जो ये क्लॉज है ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। क्लियर है? इस क्लॉज में क्या होता है कि पंक्चुएशन यूज होती है। तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है, ये मैंने वीडियो में भी समझाया आपको, अलग जो एडजेक्टिव क्लॉजेस के ऊपर वीडियो बनाई है, कि इसमें पंक्चुएशन यूज होती है और इसमें जो सब्जेक्ट होता है
वो प्रॉपर नाउन होता है, वो कॉमन नाउन नहीं होता है। जैसे हमारे पास प्रॉपर नाउन है, जो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पब्लिक लाइब्रेरीज। सो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे विच यूज किया है पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए, और विच से पहले कॉमा लगाया है, राइट। कॉमा हम उस जगह पे नहीं लगाते जहां हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो कॉमन नाउन होता है, क्योंकि जो कॉमन नाउन होता है उसको जो क्लॉज होता है, मतलब कि एडजेक्टिव क्लॉज होता है, उसको डिफाइन करता है। बट यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है जो वो ऑलरेडी डिफाइन है, नाउन जो हमारे पास है वो ऑलरेडी डिफाइन है, पब्लिक लाइब्रेरीज। इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि लाइब्रेरीज कौन सी, पब्लिक लाइब्रेरीज तो इसमें प्रॉपर दिया हुआ है। विच आर कंटेम्पलेटेड, तो कंसीडर के लिए वर्ड यूज किया गया है कंटेम्पलेट, तो थर्ड फॉर्म इसलिए है क्योंकि हम इसमें पैसे भी बना रहे हैं। कंटेम्पलेटेड टू बी सुपरफ्लूस, तो सुपरफ्लूस यहाँ पे वर्ड क्या है, ये मतलब कि नॉट नेसेसरी की जगह पे यूज किया गया है। मतलब दीज डेज आर बिलीव टू बी, यहां से हमारे दूसरे लोगों का व्यू शुरू होता है, राइट। क्लियर है। जो पब्लिक लाइब्रेरीज के अकॉर्डिंग फर्स्ट लोगों ने इंफॉर्मेशन दे दी, उसके रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, आर बिलीव्ड, जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं वो मानी जाती हैं एडवांटेजियस, फायदेमंद, बाय द रिमेनिंग वंस। मतलब यहाँ पे दूसरे लोग जो हैं वो लाइब्रेरीज के फेवर में हैं, और जो पहले वाले लोग हैं उनके साथ वो डिसएग्री करते हैं। जो पहले वाले लोग हैं वो नेसेसरी नहीं मानते पब्लिक लाइब्रेरीज को। तो ये हमारा जो क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज है, राइट। तो ये आपको, अगर आप इस फॉर्मेशन में लिखना चाहते हो तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने ही होंगे, अदरवाइज आपके लिखे का कोई फायदा नहीं है। तो उसमें आप पंक्चुएशन की गलती करोगे, दीस डेज से पहले कॉमा लगा दोगे, सही पंक्चुएशन नहीं यूज हो पाएगी, उसकी वजह से आपका सारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमने पैराफ्रेजिंग की है, ये कॉम्प्लेक्स में ही की है। तो आप देख सकते हो कि जो विच आर कंटेम्पलेटेड टू बी सुपरफ्लूस दीज डेज तक जो हमारा क्लॉज है ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, राइट। एंड आर बिलीव्ड टू बी एडवांटेजियस बाय द रिमेनिंग वंस, तो ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये इंडिपेंडेंट है, और पहले वाला क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज जो इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। और जो पब्लिक लाइब्रेरीज हमारे पास हैं ये प्रॉपर नाउन है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रॉपर नाउन, राइट। जो कलर है वो भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स ऑलराइट। तो ये हमारी पैराफ्रेजिंग है। तो इसमें हमने एक लाइन में दो लोगों का ओपिनियन जो है वो जो उनको पैराफ्रेज कर दिया यहाँ पे। तो ये था हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। तो मतलब एडजेक्टिव क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाता है, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज ही सबऑर्डिनेट क्लॉज का पार्ट है, उसकी टाइप है एक। तो नेक्स्ट हम देखेंगे थीसिस स्टेटमेंट। तो थीसिस आपने कैसे देना है, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, ये भी हम कॉम्प्लेक्स में ही देंगे। पैराफ्रेजिंग भी कॉम्प्लेक्स में और थीसिस भी कॉम्प्लेक्स में। आप थीसिस को कंपाउंड में दे सकते हो, बट आज का जो हमारा जो वीडियो का एक मोटिव है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का ही है। तो पहले जो हमने जिस वीडियो की थी इसके रिलेटेड सेम एज थी, वो स्टेटमेंट इसके मतलब सेम ही थी, तो उसमें हमने कंपाउंड में किया था। तो लेट्स स्टार्ट बिगिन। इन माय ओपिनियन ऑल्दो public libraries might be having, might बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए होता है, मे थोड़ी सी ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए होता है। तो बी के साथ हमने ing एक्शन वर्ब यूज़ किया है, might be having some drawbacks,
सम ड्रॉबैक्स, तो यहाँ पे कॉमा आएगा क्योंकि हमने जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको आगे रखा है। तो वैसे सबॉर्डिनेट कंजक्शंस में जो डिपेंडेंट क्लॉज बाद में यूज़ करते हैं तो उसमें जो सबॉर्डिनेट कंजक्शन है वो दोनों क्लॉजेस के बीच में आती है, बट यहाँ पे हमने डिपेंडेंट क्लॉज को आगे ले गए हैं तो ऑल्दो भी हमारा आगे चला गया तो यहाँ पे कॉमा आएगा। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हम बाद में कर रहे हैं। द बेनिफिट्स seem to outweigh the downsides in this case. अगर हमने इसको चेंज करके लिखना है जैसे द बेनिफिट सीम टू आउटवे द डाउनसाइड्स इन दिस केस, तो ऑल्दो फिर बाद में आ जाएगा, फिर इसमें कॉमा नहीं यूज़ होगा। अगर हम ऑल्दो को स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं, ये एक सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, तो सबॉर्डिनेट कंजक्शंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ होती हैं। तो मतलब ऑल्दो से लेकर जो हमारा क्लॉज है यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरीज माइट बी हैविंग सम ड्रॉबैक्स, तो सारे का सारा क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसको हम एडवर्ब क्लॉज भी कह सकते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज, तो इसको हम एडवर्ब क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है उसकी ही टाइप होता है एडवर्ब क्लॉज। तो अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज को आगे ला रहे हैं एडवर्ब क्लॉज को, तो उसके बाद जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज रह जाता है तो उससे पहले कॉमा लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपकी वो पंक्चुएशन की मिस्टेक है, तो वो आपका जो पैरामीटर है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी उसमें दिक्कत आ सकती है आपको। तो ये हमारा कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब कि हम इसको कह सकते हैं मेन क्लॉज, जहाँ इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। हालांकि ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं माइट बी हैविंग, शायद के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट जो बेनिफिट्स हैं वो आउटवे, मतलब कि ऐसा लगता है कि वो आउटवे करते हैं बेनिफिट्स को, सॉरी जो ड्रॉबैक्स हैं उनको, डाउन साइड्स को इस केस में। तो ये हमारा थीसिस हो गया। तो दोनों चीज़ें आप देख सकते हो कि दे आर इन द कॉम्प्लेक्स बिकॉज हमने इंडिपेंडेंट के साथ डिपेंडेंट क्लॉज को यूज़ किया है। तो जब इंडिपेंडेंट के साथ डिपेंडेंट क्लॉज आता है तो इट मीन्स वी आर मेकिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर इंडिपेंडेंट दोनों क्लॉज हैं, जैसे हमने सेम स्टेटमेंट की जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी तो उसमें क्या था कि दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट थे, तो वहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स का कुछ भी नहीं था, ना कोई हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया, ना ही हमने कोई सबॉर्डिनेट कंजक्शंस यूज़ की। बट हमने यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया विच, एंड उसके बाद हमने ऑल्दो यूज़ किया सबॉर्डिनेट कंजक्शन। तो अलग से आप एडजेक्टिव क्लॉज की वीडियो देख सकते हो, आई होप सो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। तो आज की हमारी यही वीडियो थी, तो आप प्रैक्टिस करके इसको और भी अच्छा कर सकते हो। थैंक यू।